दोस्तों बनियन ट्री में अब कैनोपी आने लगी है। अब देख सकते हैं, यानी ब्रांचिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। ये देख सकते हैं ब्रांचिंग भी हुई है। ये जमीन में गड़ा हुआ था पोट के साथ दोस्तों, वहां से मुझे निकलना पड़ा। बहुत ही ज्यादा हाइट हो गई। देखिए ये कितने सारे रूट्स निकले हैं, आप देख सकते हैं। पहले हमने बहुत कोशिश की, ग्राफ्टिंग वगैरह किया, बट कुछ मैच्योरिटी के बाद अपने आप ही रूट निकलने लगते हैं। टॉप पोर्शन से भी कुछ रूट निकल के आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सबसे मुश्किल प्लांट है बोनसाई बनाने में। कुछ पत्ते में निकाल रहा हूँ जो एक्सेस है। क्यों? क्योंकि इसके पत्ते बड़े होते हैं तो नीचे वाले जो पत्ते होते हैं उसमें सन रेस पहुंचने से रोकता है, जिससे यहाँ ग्रोथ रुक जाती है नीचे वाले शूट्स में। देखिए यहाँ पर्टिकुलर इस पत्ते की वजह से नीचे सनरेज नहीं जाती, इसलिए ये नहीं ग्रो हुआ। तो अगर इसको ग्रो करवाना है तो इसे तोड़ देना पड़ेगा। ऐसे ही इसकी वजह से कोई और दब रहा है या नहीं, वो सब देखना है और सब जगह पहुँचे इस तरह रखना है। देखिए यहाँ से कट किया, फिर दो ब्रांचें आना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। यहाँ कट किया, फिर यहाँ एक आ गई, इधर कुछ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ कब संभावना बन सकती है, अगर ये थोड़ा मोटा हो और उसको हम पिंच करें तो यहाँ कुछ निकल सकता है। तो उसी फॉर्मूला के तहत यहाँ मैंने ब्रांचिंग करवाई है। देखिए यहाँ बरगद में इसी ब्रांचिंग होना यानी बहुत ही मुश्किल। अब यहाँ ब्रांचिंग करवानी है तो फिर इसको पिंच करना पड़ेगा, तभी कुछ यहाँ से ब्रांच आने की संभावना होगी। यहाँ भी देखिए तो मिले हैं, यहाँ भी देखिए तो यहाँ तो कुछ हुआ भी नहीं है। तो इसमें ब्रांचिंग बहुत मुश्किल है दोस्तों। देखिए यहाँ पिंच किया फिर भी कुछ नहीं हुआ है, तो फिर से पिंच किया हुआ है। तो ये बेसिक समझना जरूरी है दोस्तों। पिंच करने के बाद आपको दो ब्रांचें मिले ये जरूरी नहीं होता बनियन में। ऊपर से आप क्या करते हो, डिफोलिएशन भी कर सकते हो। तो डिफोलिएशन करने से डाउन चला जाता है, यानी वो वृद्धि ही रोक देगा और कहीं कहीं से ही वो वृद्धि करेगा, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ ज़्यादा जो स्टेम है वो भी निकाल सकते हैं। तो अपेक्षा के मुताबिक कुछ अच्छा ही ग्रोथ है, अच्छा लगा और ब्रांचिंग भी मैं करवा रहा हूँ। तो सही शुरुआत तो उसकी 2013 में ही हुई, क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर ये मिट्टी में और पोट में ही रहा दोस्तों। फिर मैंने कोर्स सॉइल में रिपोर्ट कर दिया। तो इस पर्टिकुलर फाइकस में आपने अगर कोर्स सॉइल नहीं दिया है, इसका कोर्स सॉइल दिखाता हूँ मैं कैसा है। अगर ऐसा सॉइल आपने नहीं दिया तो फिर आप बोनियन का बोनसाई बनाना भूल ही जाए तो बेहतर है। इस तरह का मिट्टी ना के बराबर दोस्तों। इसकी वजह से यहाँ इस तरह के रूट्स डेवलप हो जाते हैं, हेयर रूट निकलते हैं ऐसे। तो अगर ऐसे नहीं निकलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बड़े रूट में से छोटे रूट पे लाना बहुत ही दिक्कत वाला काम है इस पर्टिकुलर बनियन में दोस्तों। तो एक साथ पिंचिंग और डिपोलेशन नहीं करना है, याद रखें दोस्तों। ये अगर बेसिक समझ लिया तो फिर आप बनियन पे काम कर सकते हैं। पहले अगर आपके पास छोटा प्लांट है तो इसकी वृद्धि करवाइए, बड़ा कीजिए। क्योंकि मैंने ये बहुत ही छोटा अंगूठे के साइज का लगाया था, वाइल्ड हार्वेस्टिंग करके किसी दीवार पे था, वहां से लाया था 2004 के एंड में, यानी 18-19 साल का ये हो चुका है। बट उसकी सही ट्रेनिंग तो 2012 या 13 से स्टार्ट हुई दोस्तों। उसके बाद ही ये ग्रोथ पकड़ा है इसने। तब के बाद दूसरी बार ही रिपोर्टिंग किया है मैंने और बड़ा सा पोट दे दिया है ये, तभी जाके इसमें कुछ होगा या कर पाया हूँ मैं। वो देखिए अभी ये बढ़िया सा लगने लगा है। अब मेरा ध्यान इसी पे रहेगा कि इसकी बढ़िया सी कैनोपी बनाऊँ इस प्लांट के मुताबिक, क्योंकि ये बड़ा तो बड़ा ही बनाऊंगा मैं। 3 फुट के करीब इसकी हाइट है दोस्तों। तो बड़ा बोनसाई ही बनाऊंगा मैं इसका, आप जो भी हो। इसका स्टेम भी ठीक ठाक है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसकी कैनोपी बनना स्टार्ट हो गई है। तो किसी को चाहिए था इसका वीडियो, इसलिए मैं बना रहा हूँ कि इसका अपडेट दीजिए। तो ये है इसका अपडेट, रिपोर्टिंग के बाद अच्छा रहा है।
रिपोर्टिंग तो इस साल भी नहीं हुआ है। पिछली बार करके मैंने ग्राउंड में रख दिया था, वहाँ ग्राउंड में से उठाया, फिर मैंने हार्ड चॉपिंग कर दिया था इस प्लांट में। तो पहले ग्रो होने देंगे तब बड़ा होगा। तो अब ये सही दिशा में है, देखते हैं क्या कर पाते हैं, और ऐसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।